शिक्षकों को भी, जो पारा शिक्षक कहलाते हैं, समाज के एक अभिन्न अंग है, इनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, ये भी स्वतंत्र रूप से रह सके, इनका भी स्थायीकरण किया जाए। यहाँ आ जाएंगे आज हम लोग धनबाद जिला कमेटी हम लोग अपनी मांगों को, अपना शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत प्रसाद चौधरी जी। डिजिनेशन आप? हम NPS केंद्र टर्न करने में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं कि क्या कारण? हम लोग एकत्र हुए हैं कि सरकार बार बार हमारे साथ छलावा कर रही है, हम पारा शिक्षकों के साथ, जबकि सरकार खुद मानती है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, जी, इन लोगों की मांगे जायज है, इन लोगों की जाना चाहिए, इनका भी उचित वेतनमान होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारे साथ उचित न्याय नहीं किया, हर बार सिर्फ छलावा ही किया। जी, आपका का कहना ये है, सरकार भी मान रही है कि आपके पारा शिक्षक के आने से हमारे झारखंड के शिक्षा में तरक्की हुआ है, उसका स्तर बढ़ा है, लेकिन आपके लिए मानदेय या आपको स्थायीकरण करने के लिए सरकार आज तक कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, सिर्फ बातों से छलावा दे रही है, झूठे आश्वासनों से। आप लोग जो अभी तक कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, क्या उसका मानदेय समय से मिल जाता है आप लोगों को? समय से फिलहाल मिल जा रहा है, लेकिन कभी कभी काफी दिक्कतें होती हैं। आपके एक भाई ने अभी पीछे टुंडी ब्लॉक से तो आशीष मंडल जी ने बताया था मुझे कि ऐसे उनको 21 महीने का मानदेय आज तक नहीं मिला। बहुत सारे पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनकी समस्याएं तो हम लोग रखते हैं विभाग में, लेकिन उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ये कहीं न कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता भी शामिल होती है। आप लोग सभी शिक्षाविद यहाँ एकत्र हुए हैं, क्या इसका आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन ही कोई चारा है अपने उच्च अधिकारी तक ये बात पहुँचाने के लिए, सरकार तक बात पहुँचाने के लिए? क्या और कोई रास्ता भी हो सकता है? फिलहाल हमारे पास तो यही धरना प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि जो भी सरकार बनी, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री बने झारखंड राज्य के गठन के बाद, किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं कि झारखंड का विकास किस प्रकार किया जाए। वैसे कोई चेहरा उभर कर ही नहीं आया है जो ये कर सके कि झारखंड को भी भारत के मानचित्र पर लाया जाए, स्थापित किया जाए। यहाँ काफी मात्रा में धन संपदा, खनिज संपदा, सारे चीज मौजूद, फिर भी यहाँ के लोग गरीब है। इसके पीछे एकमात्र कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति जिम्मेवार है। आप एक चीज़ बताएंगे कि पारा शिक्षकों ने जितनी मेहनत ईमानदारी से अपनी सेवा दी है, जिसकी वजह से हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है उसका स्तर ऊपर उठा है, और आपको कैसा लग रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, हमारे झारखंड में भी चलाया जा रहा है, उसका सब कुछ समुचित हो रहा है, नियमितता पूर्वक हो रहा है, या कहीं से उसमें ईमानदारी पूर्वक कहा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान में कई खामियां जी, उनका सही तरीके से लागू कुछ नहीं किया प्रकाश जा डालेंगे? इसमें प्रकाश डालना चाह रहे हैं कि एक प्रकाश ये भी डालना चाह रहा है कि सबसे पहले जो पारा शिक्षक उनको अस्थायी नहीं किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरा, समय पर बच्चों को छात्रवृत्ति तक का भुगतान नहीं किया जाता है, कई स्कूलों में उनको पोशाक तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, और साल बीत जाने के बाद भी उनको पुस्तकें नहीं उपलब्ध हो पा रही है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? क्या स्थिति, इस साल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? इस साल हमारे यहाँ खास करके 2-4 प्रथम वर्ग जो सबसे जी, आप अपना शुभ नाम? हरिवंश कुमार सिंह, पारा शिक्षक लक्ष्मीनारायण वर्ग प्रथम जो एक नींव होता है पूरे अपने मतलब शिक्षा के करियर का, और उसे अभी तक पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये सबसे ही बहुत दुख की बात है। इतनी बड़े पैमाने पे टेंडर होता है, करोड़ों का टेंडर होता है सिर्फ उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान, उसका सही मायने में अर्थ यह है कि सभी शिक्षित हो जाएं। क्या ये सही मायने में उसका सदुपयोग आज के समय में उस व्यय का सदुपयोग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही नहीं हो रहा। कुछ परसेंट तो हो रहे होंगे। कुछ परसेंट हो रहा है, लेकिन कुछ परसेंट से आप पूर्ण शिक्षा आप नहीं पा सकते। जी। अगर एक आज हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत हमारा जो विद्यालय है सुविधा विहीन है, जिसके कारण बच्चे भी वहाँ पे उनको उचित शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं। हम चाह के भी कोशिश करते हैं। क्या शिक्षक की जो संख्या है वो परिपूर्ण है इनरोलमेंट के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए? नहीं, शिक्षक की बहुत भारी कमी है, और हमारे राज्य सरकार के द्वारा हमेशा इस पे चर्चा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, लेकिन ये सिर्फ इसको बात मतलब टाल मटोल करके इसको पूरा। आप लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं, कितने ब्लॉक के पारा शिक्षक एकत्र हुए हैं? यहाँ पे हम लोग धनबाद प्रखंड से
8 ब्लॉक के धनबाद जिला के 8 प्रखंड के आप लोग एकत्र हुए हैं, जिसमें निरसा के भी हैं। क्या निरसा के जो MS उपचुरिया वो भी कोई शिक्षक आए हुए हैं यहाँ पर? MS उपचुरिया, हमें ऐसे सूचना मिली है कि 330 बच्चे वहाँ हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। MDM के बहाने तो वो लोग आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक हैं वहाँ पर, MS उपचुरिया, निरसा। क्या ये सच है? सच है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ 2 शिक्षक उसमें भी वो भी 2 शिक्षक MDM में लगे रहते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए कोई समय नहीं मिलता। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये आवाज आप लोग वहाँ तक अपने उच्च अधिकारी तक पहुँचाने का प्रयास किया है? हमेशा प्रयास करते हैं, जो कमी होती है हमारे ऐसे और कोई विद्यालय है जहाँ इस तरह की अपने समस्या है? विद्यालय का ये यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय में कुल अभी 1000 छात्र हैं, जी। जिसमें 700 से 800 बच्चे रोज उपस्थित होते हैं, लेकिन वहाँ मात्र 8 कमरे हैं। किस क्लास से किस क्लास तक आपका वहाँ विद्यालय? प्रथम से अष्टम वर्ग तक है। और आज हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से 8वीं तक हम लोगों के ने काफ़ी बच्चे होने के कारण 2-2 कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 21 शिक्षक हैं। 21 शिक्षक हैं, 1000 बच्चे हैं। 1000 बच्चे हैं। जी जी, आप कुछ किसमें कहना चाह रहे थे? जी जी, अपना शुभ नाम? मैं नीरज कुमार मिश्रा, जी धनबाद जिले का पारा शिक्षक। जी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम शिक्षा के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि वास्तव में सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका सही सदुपयोग हो रहा है। जिनके लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्या वह उन तक पहुँच रही है? सारी व्यवस्था समुचित चल रही है, नियमित या अनियमित? बिल्कुल इसी बात पर बोलने जा जी रहा जी, हूँ। बताएं। सरकार की जो योजना है जी, कि हम सर्व शिक्षा अभियान चला करके झारखंड के सभी को शिक्षा दें, लेकिन ये सरकार की योजना फाइल में पड़ी हुई है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। मैं इसके प्रमाण में कहना चाहूँगा जी। कि सरकार के पास पिछले 2 साल पहले 69,000 रिक्त बल था सरकारी। जी 69,000 रिक्त बल सरकारी था, जी। जिसके अगेंस्ट में सरकार के पास मात्र 39,000 टीचर्स थे। जी, मतलब 69,000 की जगह 39 काम कर रहे थे, 50%, और इन 2 सालों में करीब 9,000 60% हो हाँ, गया। 30,000 हो गए जो 69,000 का वर्क कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में 87,000 पारा शिक्षक अपने जगह पर हैं जी। और 87,000 पारा शिक्षकों के द्वारा काम लिया जा रहा है। जी। इसके अलावा सरकार की जो मंशा है, जी। आप समझ सकते हैं, आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचना चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कौन सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है सरकार, जी कि जहां पर 69,000 टीचर चाहिए था वहां पर वो अभी तक नियुक्त नहीं कर पाई है पिछले 10 वर्षों में, और 87,000 को भी समान काम के लिए समान वेतनमान नहीं देने जा रही है। वो बार बार जो है सो हम लोगों के साथ छलावा करके और हम लोगों को बरगला करके हम लोगों के टाइम को निकाल रही है। इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान कभी धरातल पर नहीं उतर सकता। पहली बात, आपका कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान का जो सही मीनिंग है, सही उसका अर्थ है, उस तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सरकार नहीं पहुंच पा रही है। क्या यही कहना है आपका? बिल्कुल यही कहना है। और इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षकों से अन्य काम लेती है और विद्यालय में नहीं रहना देती, जिससे शिक्षा में बिल्कुल ह्रास हो रहा है। शिक्षा सरकार की जो योजना शिक्षा है का स्तर बिल्कुल गिर रहा है। आपका कहना यही है? अवमूल्यन हो रहा है, क्योंकि संसाधन का अभाव है। सरकार नियुक्ति नहीं देना चाह रही है और 87,000 ट्रेंड पारा शिक्षक क्या है। जिन बच्चों को स्कूल MDM के बहाने जिन गरीब पेरेंट्स हैं वो विद्यालय तक तो भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके उनको समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या वह भेजना चाहेंगे दोबारा आपके विद्यालय में अपने बच्चों को अपना भविष्य खराब करने के लिए? क्यों भेजना चाहेंगे जब उनको संसाधन का अभाव में उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी? सरकार ने क्या आपने अपने BEO, DSC, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आपके योजना राज्य सरकार में, राज्य परियोजना में, क्या उन तक आप लोगों ने किसी माध्यम से बात पहुंचाई है? बिल्कुल इस आवाज को हम लोगों ने पहुंचाया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई तब सुनवाई आप लोगों नहीं ने अंत में हार थक के आपने बैनर पे ये लगा करके धरना प्रदर्शन का काम बिल्कुल, किया। बिल्कुल। आपने pdnewsindia.com से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप इतना इन लोगों को ज्ञान दे करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग सामने आया। जी जी जी, बताएं।
ये हम लोग ये आइए